हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। एडवाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सोल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या अगस्त स्टार्टिंग में थोड़ा सा या फिर काफ़ी कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन सी रह रही है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से या फिर अदरवाइज भी फियर इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, आँखों में पट्टी है, तो कहीं देखिए बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, एक बंधा हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए सब स्पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे अनडिसाइडेड का कार्ड कहता है या तो आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज कहीं अगस्त स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, कहीं डिसबैलेंस आप खुद हो रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में आसपास जो चीज़ें हैं वो रह रही हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर अदरवाइज भी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए टेकिंग देयर टाइम का कार्ड कहता है या तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप मॉडरेट तरीके से बहुत बैलेंस मेंटेन करते हुए ही चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा वक्त चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा और स्पेस चाह रहे हैं या फिर ऐसी एनर्जीज आपकी पार्टनर की रह सकती हैं। तो अभी हम आपके पार्टनर के कार्ड्स देखेंगे तो देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए देखिए आपके लिए या तो आप टाइम चाह रहे हैं या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं और कहीं बहुत ही मॉडरेशन में अगेन बैलेंस मेंटेन करते हुए चीज़ों को करना चाह रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक डिस्टेंस आप अपनी तरफ से क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर हो रहा है। और देखिए लवर्स बहुत एक पैशनेट एनर्जीज की बात करता है और जब ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन रहने की बात करता है, लेकिन आपके लिए ये कार्ड रिवर्स है तो इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ है, लेकिन फिर भी एक इशू, एक मसला आप महसूस कर रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग है या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप थोड़ा सा वक्त चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, इसीलिए कहीं एक डिस्टेंस आप अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए नेसेसरी सेपरेशन का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, नेसेसरी सेपरेशन को सुन के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगस्त मंथ की रीडिंग है और ये कार्ड्स अगस्त एंड की एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब मंथली वीकली रीडिंग्स होती हैं तो बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि ये सेपरेशन ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में सेपरेशन आएगा,
इधर सेपरेशन का मतलब ये है कि थोड़ा सा गैप आ सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस अगस्त एंड में आ सकता है और आपको ऐसा लग सकता है पाइसेस की ये डिस्टेंस लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगेन सब पाइसेस के लिए डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं ऐसा सोचने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जब हम डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करते हैं या फिर थोड़ा टाइम लेते हैं, तो फिर सामने वाले को हमारी ज़्यादा एक वैल्यू होती है, ज़्यादा वो हमें प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उन्हें हमारी ज़्यादा एक अहमियत महसूस होती है। तो देखिए सिंपली ये एक रीज़न हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकता है। कुछ पाइसेस के लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से पाइसेस आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली अगस्त एंड में या फिर अगस्त मंथ में थोड़ा अगर डिस्टेंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगेन मैं कहूँगी अगस्त एंड के लिए ये ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं पाइसेस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द व्हील, और ये कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इम्पल्सिव भी होने की बात करता है। तो देखिए पाइसेस क्लियर हो गया, टेकिंग देयर टाइम का कार्ड आपके लिए है। आप थोड़ा सा समय चाहते हैं, आप थोड़ा स्लो होना चाहते हैं। आपके पार्टनर तो कहीं बहुत स्पीड से किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड में इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, पीछे जो भी स्टक एनर्जीज थी, जो भी एक उनको ऐसे लग रहा था चीज़ें रुकी हुई हैं, उनको लेकर एक मूवमेंट चाह रहे हैं। और बहुत ही कम पाइसेस के पार्टनर के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही कम पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी हो, कहीं बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज उनकी रह रही हैं, एक स्टेबल एनर्जीज उनकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना, पल में मासा पल में तोला, अभी कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ और। तो कहीं बहुत एक इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे वो ना तो पूरी तरीके से आ रहे हैं, ना ही वो पूरी तरीके से जा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए डिवाइन टाइमिंग एंड फेटेड मीटिंग के कार्ड्स कहते हैं बहुत सारी चीज़ें वो यूनिवर्स पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, जिस गॉड को मानते हैं उनके ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं डेस्टिनी पे, फेट पे कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो डिवाइन टाइमिंग पे वो बिलीव करते हुए दिख रहे हैं कि भाई जब सही वक्त होगा तब अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा उनका एक थॉट प्रोसेस रह सकता है। मिड अगस्त के लिए यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा वो विड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बैक सीट ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स भी अगर करने की ज़रूरत है तो वो करते हुए दिख रहे हैं और डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या फिर देख रहे हैं। प्लेइंग द फील्ड का कार्ड कहता है शायद वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या फिर अभी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, वो कहीं और लोगों से भी किसी लेवल पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। यानी कि आपके अलावा और लोगों से भी कुछ पाइसेस, देखिए मैं सब पाइसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे पाइसेस देख रहे हैं। पॉसिबल नहीं है कि हर पाइसेस के पार्टनर एक तरीके से ही सोचें, एक तरीके से ही चीज़ों को करें। ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो कहीं अभी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर उतना एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो पाइसेस आपके पार्टनर अगस्त मंथ में या अगस्त एंड में अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशन और करियर को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और जो भी और प्रोफेशनल्स हैं उनके फील्ड में उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके अलावा किसी और से भी वो कनेक्ट कर रहे हैं, किसी और से भी वो बातचीत कर रहे हैं और किसी और के साथ भी एक हेल्दी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रह रही है। या फिर बहुत ही कम पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक दूसरे लेवल पे भी किसी और से आपके अलावा एक इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए अगेन फेटेड मीटिंग का कार्ड कहता है यूनिवर्स पे, फेट पे, किस्मत पे काफ़ी चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं पाइसेस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं टेम्पटिंग ऑफर एंड डोंट बी फूल्ड। तो टेम्पटिंग ऑफर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है या तो आप अपने पार्टनर को बहुत कोई टेम्पटिंग ऑफर दे रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको कोई टेम्पटिंग ऑफर दे रहे हैं। और देखिए ये सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट चाह रहे हैं तो आप उनको कमिटमेंट दे रहे हैं और इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ और भी आपका मकसद है, और ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ आपको अगेन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरीके का एक टेम्पटिंग ऑफर हो सकता है। और साथ ही साथ डोंट बी फूल्ड का कार्ड कहता है जिसको भी ऑफर मिल रहा है वो साथ ही साथ खुद को ये भी बोल रहा है कि भाई बेवकूफ़ मत बनो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकल रहो, रियलिस्टिक रहो। तो अगेन आप दोनों में से कोई एक टेम्पटिंग ऑफर दूसरे जन को दे रहा है, और जिसको भी दे रहे हैं उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस टेम्पटिंग ऑफर के पीछे मकसद कुछ और है, और खुद को वो कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई बेवकूफ़ मत बनो, थोड़ा सा विजडम से काम लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक रहो। तो देखिए मन ही मन और डीपर लेवल पे जो भी चल रहा हो, यहाँ पे सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जितनी भी ऑफर टेम्पटिंग हो, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप लोग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। एंड मिड अगस्त के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक टुगेदरनेस आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी, घूमने अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है मूव इन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहीं कंपेनियनशिप की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, फन, मज़ा, मस्ती की बात करता है, जो कि आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से देखिए डीपर लेवल के लिए डोंट बी फूल्ड का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है कहीं एक अवेयरनेस के साथ हो रहा है, ये एक रियलाइजेशन आप दोनों की ही लिए रहती हुई दिख रही है कि इमोशंस में नहीं बहना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को देखना है, करना है। एंड एंड अगस्त के लिए रेडी टू मेक अ चेंज का कार्ड कहता है कि किसी भी तरीके के चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए या फिर अदरवाइज़ भी, तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, विलिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके अगेन जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।